फ्रेंड्स को बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। मैं ही पूरा एफर्ट्स दे रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ एंड उसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, शी इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी। मतलब फ्रेंड हो तो क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप्स में दरार आ गए हैं, दूरियाँ आ गई हैं। आर वी द ओनली वन जो ये सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ऐसे फ्रेंडशिप्स ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स एंड फ्रेंडशिप्स? हाय एवरीवन, आई एम अक्षता एंड वेलकम टू क्रिएटिविटी बाय अक्षता। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक अ पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड द टॉपिक, एज यू हैव रेड फ्रॉम द टाइटल एंड सॉ इट ऑन द थंबनेल, इट्स कॉलेज फ्रेंडशिप्स। ऑफ कोर्स ये काफ़ी जेनरिक टॉपिक है एंड इवन एज अ स्टूडेंट और एज अ जेन जी भी मैं बोल सकती हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल मैं बनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे सारे वीडियोस देखती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड होते हैं, मोर लाइक फ्रेंडशिप्स, कॉलेज फ्रेंडशिप्स। एंड कभी कभी हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि आर वी द ओनली वन जो ये सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ऐसे फ्रेंडशिप्स ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स एंड फ्रेंडशिप्स। सो एंड फ्रेंडशिप क्या होती है, व्हाट इज़ द रियल फ्रेंडशिप व्हेन इट कम्स टू जेन जी? एंड आज का टाइम इज़ फुल ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। सो आज काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे दोस्त देखने नहीं मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन अच्छा दोस्त होता है। अच्छे दोस्त कैसे अपने बिहेवियर से, हमें उनके बिहेवियर को देख के पता चलता है कि वो हमारे लिए सबसे अच्छे हमारे दोस्त हैं। एंड कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है उन दोस्तों को, कैसे लोगों को चुनना है इन आवर लाइफ्स। एंड कुछ सेटबैक्स होते हैं, वो सेटबैक्स हमें उसे कैसे टैकल करना है, वो सारे इस वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज में हम काफ़ी ओपन होते हैं, हमें लगता है कि हाँ हर कोई हमारा फ्रेंड है, हम इसे फ्रेंड बनाएंगे, ये अच्छा दिख रहा है, फ्रेंडली दिख रही है, तो इसे हम बना देते हैं फ्रेंड। एंड मतलब वो लोग भी अगर हमसे सामने से आके अप्रोच करते हैं तो वी आर लाइक ओके, दे आर सो गुड, दे आर लाइक दे आर आवर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स है, बन गए, मिल गए। दो बिछड़े भाई होते हैं वैसे मिल गए दो दोस्त। तो ऐसा हम सोचते हैं। तो ओके, वी गॉट द फ्रेंड्स, बट नाउ थिंग्स स्टार्ट, द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम हियर। नंबर वन, कि आप उनको बहुत ज़्यादा केयर देते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो फ्रेंडशिप को लेकर। क्या होता है कि अगर, ये मेरे साथ हुआ है इसीलिए आई कैन टेल यू, आई हैव एक्सपीरियंसेस, इसीलिए मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। तो इससे आई एम इम्प्रूविंग एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई सेल्फ एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड्स। सो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज में जब फ्रेंड्स मिलते, जब भी मैं 2 बार मैंने मतलब कॉलेज चेंज किया है, सो लाइक जो मतलब अपनी डिग्री के लिए एंड फॉर जूनियर कॉलेज। तो मैंने जब भी मैं गई हूँ कॉलेज में एंड एज अ न्यू स्टूडेंट, आई हैव डन दिस थिंग कि मतलब पहले तो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज जब मैं गई थी तब मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा, दोनों भी कॉलेज में। एंड आफ्टर दैट जब कोई मुझसे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है, दैट्स वेयर आई बिगिन टू फील कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरे से अच्छे से बात करी तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड मैं बोल दिया मैंने, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड इसीलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड उसे मान लेते जल्दी। ये जेंजी की प्रॉब्लम होती है, या फिर नॉट जेंजी ओनली, बट बहुत मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दोस्तों के अच्छे बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। उसको फ्रेंडशिप्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब किसी के अच्छे बिहेवियर को देख के हम उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते तुम्हें, हम मेरे मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही तुम, मैं एक्सपेक्ट करूँ उनसे कि तुम वैसे ही बिहेव करो, मेरे साथ ही बैठो, मेरे साथ ही बात करो। तो ये दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन फ्रेंडशिप। आप एक किसी बंदे को पकड़ के मत रखो कि भाई तू मेरे साथ ही दोस्त रह सकती है। तो दैट इज़ द थिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंडशिप्स जो है वो अब एफर्ट्स मांगती है। तो जैसे कि आजकल सब कुछ डिजिटल भी हो गया है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप्स में दरार आ गए हैं, दूरियाँ आ गई हैं। बट रियल थिंग इज़ फ्रेंडशिप्स आर नॉट जस्ट वन साइडेड एज दे आर इन रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप्स में होते हैं उसमें लव कैन बी वन साइडेड, बट फ्रेंडशिप में फ्रेंडशिप जो होती है वो दोनों साइड से होती है विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वल एफर्ट्स।
ऐसा नहीं कि एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो अपने फ्रेंडशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम सामने से कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई फ्रेंडशिप बचे नहीं बचे, यू आर जस्ट केयर फ्री कि भाई मतलब फ्रेंडशिप है तो है अभी, उसका मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। सो फ्रेंडशिप में एफर्ट्स चाहिए ही होते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स आर फॉलिंग अपार्ट या फ्रेंडशिप इज़ फॉलिंग अपार्ट, सो आप उस टाइम पे किस तरीके से उस फ्रेंडशिप पे काम करते हो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फ्रेंडशिप्स आर नॉट फॉर एवर। कोई भी फ्रेंडशिप आप ले लो, कोई भी फ्रेंडशिप, ठीक है। ऐसा नहीं कि बचपन में मैंने फ्रेंड बनाया था तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बचपन के फ्रेंडशिप्स कभी टूटते ही नहीं है। दिस इज एनी फ्रेंडशिप, ओके। कभी भी आपकी फ्रेंडशिप टूट सकती है, कभी भी आपके दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं, इवन व्हेन दे रियली जेन्युइनली केयर यू एंड दे हैव अ जेन्युइन रीजन दैट हाँ मैं दूर हो रही हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही हूँ कहीं पे, मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं काम कर रही हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वो डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट फ्रेंडशिप, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप इज़ डिफ़िकल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि क्लैशेस होते हैं, टाइम क्लैशेस होते हैं, हम नहीं मिल पाते हैं एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको ये अजम्पशन लेके ही चलना चाहिए कि फ्रेंडशिप्स आर नॉट फॉर एवर। कोई भी फ्रेंडशिप आप ले लो, कोई ना कोई बार ऐसा होगा ही होगा जब आपके दोस्त आपसे काफ़ी ज़्यादा रूठ जाएँगे, आपसे गुस्सा हो जाएँगे एंड कभी-कभी आप भी गुस्सा हो सकते हो, फिर झगड़ा होगा एंड देन दिस फॉलिंग अपार्ट ऑफ द फ्रेंडशिप, राइट? सो कोई भी फ्रेंड आप उसको फॉरएवर अपने साथ बाँध के नहीं रख सकते हो इन जनरल वर्ड्स, आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते हो। अगर आप दोनों की आइडियोलॉजीज़ अलग होती है, अगर आप में जेलसी आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, और इफ़ यू फील दैट फ्रेंड्स दिस फ्रेंडशिप थिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, ये फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए ये फ्रेंड बराबर नहीं है, तो इट्स डेफिनेटली आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते एंड ऐसे फ्रेंडशिप्स में आपको रहना भी नहीं चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मैं ही पूरा एफर्ट्स दे रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ एंड उसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, ही और शी इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी। तो यू शुड नॉट बी इन सच फ्रेंडशिप्स। क्यों अपने आप को आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी आप खराब कर रहे हो, राइट? उनको छोड़ दो, उनको फिर नहीं करना तो नहीं करना। वैसे भी मैं भी आई डोंट रिग्रेट, मैं भी बहुत लोगों से मैंने कट ऑफ मैं करती हूँ, या फिर इफ आई डोंट लाइक एनीथिंग, यू कांट स्पीक टू मी लाइक दैट। मतलब फ्रेंड हो तो क्या तुम कुछ भी कर सकते हो, इट्स लाइक दैट। सो अगर तुमको इतना प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंडशिप में रहने के लिए, जस्ट सिंपली कट ऑफ। दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज नॉट फॉर एवर। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फ्रेंडशिप्स जो आपको लगता है बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स होंगे, द वंस यू एक्सपेक्ट टू बी वेरी गुड फ्रेंडशिप्स, दैट इज नॉट नेसेसरीली टू बी वन ऑफ द गुड फ्रेंडशिप। मैं अपना बता रही हूँ, तो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज में आप किसी भी अच्छे इंसान को जो हमें हमसे फ्रेंडली वे में बात कर रहा है, हमारा फ्रेंड बन जाता है जल्दी, एंड उसके अच्छे बिहेवियर के साथ वो हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं एंड यू नो वी आर टॉकिंग लाइक दैट ओनली। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे हम मैंने कहा कि हम फ्रेंड्स को बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन पे आप जिस इंसान से मिले हो, फर्स्ट डे यू मेट, उस दिन पे ही आपको अपने बेस्ट फ्रेंड मिल जाते हैं, या जो आपको मिले हैं दैट दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। डोंट डू दिस। आपको अभी तक आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं मिले हैं, उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं। क्योंकि मुझे भी आई हैव लाइक माई फ्रेंड्स आर सीइंग इट, बट या पहले मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा, कि फर्स्ट जब द कॉलेज में जब आप रहते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है, सब कुछ आपके आजू-बाजू अच्छा लगता है एंड दैट्स द रीज़न कि आपको फिर पर्सीव आप कर लेते हो कि हाँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड लाइक फर्स्ट डे पे जो मिला है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बेस्ट फ्रेंड समय के साथ-साथ पता चलेगा, जो आपके सक्सेसेस को सेलिब्रेट करता है, जो आपको रिस्पेक्ट करता है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट देता है, जो आप डिज़र्व करते हो इन अ फ्रेंडशिप, आपको सुनता है, आपकी बातों को सुनता है। ओह माय गॉड! दिस इज़ रियली अ वेरी बिग थिंग इन एनी फ्रेंडशिप, ओके, एंड एनी रिलेशनशिप ऑल्सो। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो मदर एंड डॉटर का हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का हो, या चाहे वो फ्रेंडशिप्स में भी हो, टू फ्रेंड्स के बीच में हो। वन ऑफ द की एलिमेंट इज हियरिंग आउट, लिसनिंग। लिसनिंग इज अ स्किल, लिसनिंग इज नॉट अ स्किल विच एवरी पर्सन हैज़। ये एक ऐसा चीज़ है जो एक स्किल है, जो
वो लोगों के पास होगा जो काफ़ी ज़्यादा दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। पेशेंट लोगों के पास ही ये स्किल ज़्यादा होती है सुनने के लिए। सो जैसे कि लाइक आप लेक्चर्स में भी बैठते हो तो हाउ यू लिसन, दैट इज़ कॉल्ड पेइंग अटेंशन टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग। इवन इफ यू डोंट लाइक इट, आप फ्रेंडशिप में भी आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई बंदा आपसे, आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसा इट्स नॉट समथिंग विच इज सेइंग ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट्स बोल रहा है, उसके अलावा बाकी वो जो भी अगर बोल रहा है, वो अपने लाइफ के बारे में बोल रहा है, अपने प्रॉब्लम के बारे में तुमसे शेयर कर रहा है, तो भाई तुम्हारे पास तो उससे आया ही इसीलिए है ताकि वो तुमसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। डोंट स्पीक अनलेस एंड अनटिल वो आपसे ओपिनियंस पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप्स में मैं भी रह चुकी हूँ बहुत बार, जहाँ पे आपसे सिर्फ एक दोस्त बात करने आ जाता है एंड यू आर लाइक यू स्टार्ट गिविंग देम ओपिनियंस एंड योर फीडबैक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ओ माय गॉड, हम तुमसे ओपिनियन पूछ भी नहीं रहे हैं और ना ही हम चाहते हैं कि तुम हमें बताओ। अनलेस एंड अनटिल हम मैं तुम्हें पूछूंगी, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, राइट? या दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर द फीडबैक और ओपिनियन। बट पहले बंदे को सुन तो लो कि उसको कहना क्या है। तो अगर तुम उसको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो एज अ फ्रेंड, तो डेफिनेटली गोइंग टू हियर और लिसन टू हर। सो ये मेरा पॉइंट है कि आपको अच्छा दोस्त अच्छे से सुनता है। आप गलत हो गए तो आपको फीडबैक भी देगा वो, बट पूरा लिसन करने के बाद। सो आई हैव वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी 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 कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, या फिर मे बी उनको ये लगता है कि इट्स कॉमन या क्या बात करें इस बारे में। वो होता है कि कुछ चीज़ें साइलेंटली हमें पता चलती है। जैसे कि कोई भी डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स भी, डिस्टेंस इन फ्रेंडशिप्स, ओके। सो कोई भी फ्रेंडशिप में अगर डिस्टेंस आप दरार आ गई है, कोई डिस्टेंस आ रही है, तो समझ जाओ कि आपकी फ्रेंडशिप को या तो आपको रिवर्क करने की ज़रूरत है, या तो फिर कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग इन द फ्रेंडशिप। क्योंकि फ्रेंडशिप अगर आपको फील हो रहा है, ठीक है, आपकी गट फीलिंग में ये आ रही है कि भाई मेरा फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप जो मेरी है इसके साथ, वो मुझे लग रहा है कि वो फ्लरिश नहीं कर पा रही है, या बहुत ज़्यादा इट हैज़ फेडेड ओवर टाइम एंड आई डोंट नो, मतलब मैं क्या करूँ। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो या तो फिर इफ़ यू फील ओके फ्रॉम इनसाइड, किसी के बोलने पे नहीं, आपको अगर अंदर से फील होता है कि भाई मुझे इसके साथ फ्रेंड रहना चाहिए, या हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे, मैं उससे बात करती हूँ एंड विल फिगर आउट, बात करता हूँ करती हूँ एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे एंड कर लेंगे, तो करो। बट अगर आपको गट फीलिंग ये है कि उसके साथ मेरा अच्छा जम नहीं रहा है, या फिर आई डोंट फील कि शी इवन केयर्स अबाउट अवर फ्रेंडशिप, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, देन डेफिनेटली आपको ऐसे फ्रेंडशिप से दूर रहना चाहिए। अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको जो लगता है सही वही चीज़ करो। कोई भी डिसीजन एकदम इम्पल्सिवली मत लो, इंस्टेंटली मत लो। कोई भी जो चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचो कि वो चीज़ को क्या मेरी रिएक्शन की ज़रूरत है, क्या मेरी एनर्जी की ज़रूरत है उन लोगों को, जो लोगों को अपनी एनर्जी की पड़ी नहीं है, वो मेरी एनर्जी बिगाड़ने पे आ रहे हैं, ऐसा सोचो, ठीक है। तो लाइक दिस इज़ माई गुफी साइड, जहाँ पर मैं ऐसे ही बात करती हूँ खुद से, टू मेक माई सेल्फ फील वेरी मच वैल्यूड एंड टू सेव माई एनर्जी। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप सबसे इस बारे में शेयर कर सकूँ एंड बता सकूँ दैट यू आर नॉट अलोन, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूँ इस चीज़ में। इवन आई एम लर्निंग एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो वेरी सून, अभी ख़त्म ही होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दोज हार्ट, रेड हार्ट इमोजीज। सो मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। एंड इवन इफ़ यू डोंट, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, तो आप, मैं समझ जाऊंगी कि दैट यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ आपका प्यार दीजिए। एंड या एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें मैंने सीखी है। जो ये सारी बातें मैंने आपसे बताई, ये 2 बातें हैं, बट ओवरऑल इसकी समरी क्या है या इसका की टेक अवे क्या है। नंबर 1, एवरी फ्रेंडशिप, एवरी सिंगल फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट्स। ऐसा नहीं होता कि एक ही वन साइडेड फ्रेंडशिप होती है जहाँ पर एक ही जन पूरा अपना एफर्ट डाल रहा है। सो एफर्ट्स दोनों साइड होने चाहिए। नंबर 2, मैंने ये देखा है कि अगर कोई भी फ्रेंडशिप वर्कआउट नहीं करती है, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन डिफरेंसेस इन टू इंडिविजुअल्स, टू फ्रेंड्स,
तो हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई गलती हमारे अंदर होगी, जबकि हमारी गलती भी नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ऐसी बहुत बार हो चुकी है जहाँ पे मैं सेल्फ डाउट में पड़ जाती थी, एंड थैंक्स टू दीज पॉडकास्ट विच आई वॉच ऑन यूट्यूब, अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर उनके वीडियोस में हमें मोटिवेशन के बारे में पता चलता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं एंड अपने लाइफ जर्नीज को शेयर करते हैं। सो इसीलिए अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मतलब वो भी यही कहते हैं कि लाइक यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपनी एनर्जी कहाँ पर डेडिकेट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव लोगों पे या वैसे लोगों पे जो आपको ब्लेम कर रहे हैं विदाउट योर फॉल्ट, यू आर जस्ट डूइंग योर रियल thing. I mean, you're doing everything to maintain that friendship, but अगर उन्हें परवाह नहीं है, so just leave it. God is doing everything to make your life better and make your life good. So in many ways, in many invisible ways जो हम देख नहीं पा रहे अभी, तो यहाँ पर if इसका वो कैच ये है कि हमें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जल्दी हम रिएक्ट करते, जल्दी हम दोस्त बना लेते हैं, उसे बेस्ट फ्रेंड का टर्म दे देते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि बेस्ट फ्रेंड है, वैसा बैठे मेरे साथ ही बैठेगा, मेरी बातें सुनेगा और उसे ऐसे ही मुझसे बिहेव करना चाहिए, वो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है। वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो एंड सब कुछ जो है वो अच्छा होगा। जस्ट बी इन द प्रोसेस एंड जस्ट, ऐसा नहीं है कि तुम्हें रूड बनना है, तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें दूसरों के साथ अच्छे से बात करना है, स्माइल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि फ्रेंडशिप हो, तो वो परमानेंट नहीं होती। नथिंग स्टेज परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इवन वी एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमंस, हम भी परमानेंट नहीं है। तो यही फैक्ट को लेके चलो कि हमारी फ्रेंडशिप्स भी परमानेंट नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है, अगेन मैं आपके बारे में बोल रही हूँ कि आपको जो चीज़ गट फीलिंग आपकी ना कभी रॉन्ग नहीं होती। जो आपकी गट फीलिंग होती है, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग विच यू हैव, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू फीलिंग। अगर आपको वो दिल से लग रहा है, मन से लग रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, तो उस पर बिलीव करो। तो जैसे कि फ्रेंडशिप के केसेस में भी ये ऐसा ही होता है। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल हु जस्ट वांट टू ड्रेन यू, हु वांट टू मेक यू फील लो, हु वांट टू डिस्करेज यू फ्रॉम अचीविंग थिंग्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बचपन से लेकर आज तक बहुत लोग मिल चुके हैं, एंड आई एम श्योर अगर मैं बहुत कुछ बड़ा भी करूँगी ना फ्यूचर में, तो मुझे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो मुझसे चिढ़ने वाले हैं, अभी से ही चिढ़ रहे हैं, तो सोचो फ्यूचर में अगर कुछ कर लूँगी तो दे विल बी वेरी दिस जेलस। सो आई डोंट केयर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप ही सोचो, हेटर्स का फुल फॉर्म मैंने ना मैंने कहीं सुना है एक्चुअली, सो आई डोंट नो जस्ट रिमेंबर कि ये रेफरेंस कहाँ का है, बट इन वन ऑफ द रील्स एक्चुअली हेटर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? हैविंग एंकर टुवर्ड्स एवरीवन रीचिंग सक्सेस। तो सोचो कि आप सक्सेसफुल हो किसी ना किसी चीज़ में, अपने कोई अच्छी अचीवमेंट्स ले लो और उसके बारे में सोचो कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, तो भाई ये मेरा ड्रेन कर रहे हैं एनर्जी या मुझे जल रहे हैं, तो उसमें तुमको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल एंड डोंट, just don't care. Okay, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, so I would like to conclude it here, and I would just like to thank each one of you for watching this video. And की टेक अवे मैं आपको इस वीडियो से एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी लेने के लिए, नेगेटिविटी मत रखो, पॉजिटिविटी रखो अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपको खुश करती है आप वो चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें करें, बेसिकली अच्छी चीज़ें जो आपको खुश करती है वो करें। एंड या दैट्स इट, एंड एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। क्योंकि फ्रेंडशिप्स में आप अगर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दोगे तो कॉलेज में आप क्या करोगे? कॉलेज में इतना कुछ है करने को एक्चुअली। कॉलेज में काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम है। कॉलेज में आप काफ़ी लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, फैकल्टी मेम्बर से भी बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कमिटी तो कमिटी ज्वाइन करो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू डू इन लाइफ, एंड डोंट really care about any other people. Just do what makes you happy, make your parents and family happy. That's what it is. So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.